सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके पीवाईक्यूज ऑफ उत्तराखंड करने वाले हैं। ये जनरली जो पीवाईक्यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं ये रैंडम है, ठीक है। रैंडम, इसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। बेसिकली इसमें मैंने मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो लिखे हैं वो आपके क्या है, मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस हैं जो किसी भी टॉपिक से आपके आ जाते हैं। यहाँ बेसिकली इनको हम पर्टिकुलरली किसी भी कैटेगरी में रख नहीं सकता, ठीक है। कैटेगरी में इनको रख नहीं सकता। एक्चुअली इससे पहले जो हम लोगों ने सीरीज करी थी आपकी परमार एंड चंद डायनेस्टी से रिलेटेड, वो सीरीज कंटिन्यू होगी। उस सीरीज का ही ये एक सब पार्ट है जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, ठीक है। इनमें हम बेसिकली क्वेश्चंस को देखेंगे, वो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी चीजें उनसे रिलेटेड है, या व्हाट्समैन एंड वाई वगैरह वाला जो 5 वर्ड्स होते हैं उनको देखेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिए, कैसे दिए, इनको हम ऐसे डील करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे इसमें परमार का पार्ट 2 आएगा, इसमें गोरखा आएगा, एंड आपके इसके बाद इसमें ब्रिटिशर्स आ जाएगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स आ जाएगा। वो इसका जो परमार 2 है इसमें मैंने आपको टेरी स्टेट वाला कराना है, ये आ जाएगा, ठीक है। और मे बी अगर एक वीडियो हम देखेंगे तो इसी कैटेगरी में इसका जो इनिशिएशन फेज है, यानी कि इनके जो स्रोत थे वहां से कोनेर डायनेस्टी तक का जो भी आपका उत्तराखंड में एग्जाम में आता है, बेसिकली उसको मैं सर्च करने की कोशिश करूंगा, एंड देन जैसे ही वो बनेगा उसको हम डाल देंगे, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी की सीरीज जो हम लोगों ने ट्राई करी थी, ज्योग्राफी की जो सीरीज ट्राई करी थी मैपिंग वाली, वो हमारी लगभग फिनिश हो चुकी है, ठीक है। उसमें आई गेस अगर वो भी एक वीडियो अगर बची है तो मे बी वो बची है, जिसमें उत्तराखंड का एक संक्षिप्त सारांश आई गेस, उसमें आपका लेंथ ब्रेथ आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सब आई थिंक उसमें कवर करना है, आई गेस वो बचा है हमारा। वो हमारा कवर हो चुका है। ज्योग्राफी हमारी प्रिपेयर्ड है। ऐसी ही हमारा जो आपका इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, आई थिंक ज्योग्राफी नहीं कर रखा मैंने इंडियन हिस्ट्री में। आपका इंडियन उसमें हिस्ट्री करा रखी है मैंने, आपको पॉलिटी करा रखी है। आई थिंक ज्योग्राफी देखना है तो इंडियन ज्योग्राफी एक बार हम थोड़ा सा देख लेंगे इसमें, अदरवाइज हमारा इसमें सारा का सारा क्लियर है। एनीथिंग अगर आप लोगों को जो लग रहा है, करंट अफेयर तो बाकी हम करा चुके हैं, करंट अफेयर हम लोग वीडियोस देख चुके हैं। पेपर से पहले एक बार 14 जून से पहले मैं आई गेस 2 वीडियोस इसकी भी बना दूंगा, जिसमें क्या बोलेगा आपको करंट अफेयर सारा का सारा मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आप लोगों को कुछ और चीज पढ़नी है या कुछ और चीज जाननी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वी विल डील विद दैट। अगर किसी का भी कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें डर लगता है तो हम उसको डील कर लेंगे। एंड इसके अलावा आई गेस इस लेक्चर सीरीज के अलावा जो हमारी येली सीरीज है, पीवाईक्यूज वाली सीरीज, इसका आई गेस मैं आगे जाकर के आपका आई थिंक 30 to 50 क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट सेट्स कराऊंगा अब आपको। आई थिंक अगर आज कितनी है हमारी 27 है, तो मे बी अगर हमारे 6 से 7 सेट्स कंप्लीट हो गई तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। इसमें पीवाईक्यू सारे के सारे रखे होंगे, उनको कैसे डील करना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, हम ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सीधे चलते हैं आज की वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। मैंने पर भी उसमें स्लाइड्स में 3 या 4 क्वेश्चन आपके प्लेस करें हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हो। चलते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्री विजय बहुगुणा वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। देखो ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन जब पूछा गया था, मे बी ये हो सकता है आपका कब का, ये आपका 2015 के आसपास का पीवाईक्यू होगा जब ये पूछा गया था। ये करेंटली रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, ये रेलेवेंट नहीं है, बट इन द सेंस इससे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी करेंटली हमें पूछी जा सकती है, हम उसको डील करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि अभी तक का करंट, अगर मैं उनकी जो टेन्योर है उसको दोबारा ना गिनूं तो करंट हमारे चीफ मिनिस्टर कितने हैं, हमारे 8 है, ठीक है। धामी तक का, पुष्कर सिंह धामी जी तक का। उसके बाद फर्स्ट की बात करें तो हमारे 2 इंटरिम सीएम रहे। फर्स्ट रहे आपका क्या, नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है। सेकंड आपके कौन से रहे, भगत सिंह कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है, ये 2 रहे। उसके बाद फर्स्ट आपके इलेक्टेड कौन थे, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कौन थे आप लोगों के, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ये थे आपके नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। देखो आपने क्या देखा, नित्यानंद स्वामी एंड भगत सिंह कोश्यारी वाज फर्स्ट एंड सेकंड इंटरिम से, मतलब इनको इलेक्शन से पहले जो निर्वाचित वो सरकार थी उसमें रखा गया था, ठीक है। नरेंद्र दत्त तिवारी आपके क्या थे, इलेक्टेड सीएम थे फर्स्ट। ये लॉन्गेस्ट टर्म तक का सर्व करने वाले हैं, लॉन्गेस्ट इन्हीं का टर्म है। और अगर शॉर्टेस्ट की बात करूं तो किसकी बात करूं, शॉर्टेस्ट टर्म की बात करूं तो वो थे आपके हरीश रावत, हरीश रावत जी, ठीक है, हरीश रावत जी, 1 दिन के लिए, ठीक है।
अब ये एक दिन के लिए जब बने थे तो इनसे पहले हरीश रावत जी यहाँ पे रूल कर रहे थे ये, फिर वापस हरीश रावत जी आए, फिर हरीश रावत जी आए, तो इन दो बिटवीन टाइम पीरियड्स में आपका लगता है प्रेसिडेंट रूल लगता है। ये भी आपका पीवाईक्यू है। ये कब कब लगता है? ये सबसे पहले लगता है आपका 27 मार्च 2016 को। 27 मार्च से लगता है आपका कब तक का? अगले महीने तक का लगता है, लगभग 21 तारीख तक का लगता है, 21/4/2016 तक का, ठीक है। उसके बाद एक दिन का गैप रहता है, एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं आपके, सॉरी चीफ मिनिस्टर कौन लगते हैं? आपके हरीश रावत जी बनते हैं। एंड देन वापस से 22/4/2016 से वापस से आपका क्या लग जाता है? प्रेसिडेंट रूल गिरता है 11/5 तक का, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। तो ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड थी? ये वाले क्वेश्चन से रिलेटेड थी। अब मैंने आप लोगों को अभी जस्ट क्या बोला कि यार इनका 8th शेड्यूल है, मतलब 8th नंबर है किनका? आपके श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि जो चीफ मिनिस्टर के नाम को रिपीट ना करें। बट अगर हम रिपीट करते हैं तो 7th नाम किसका है आपका? श्री विजय बहुगुणा जी का, ठीक है। अदरवाइज ये छठी थी। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हु एस्टैब्लिश्ड द हिमालय सेवा सदन? 19 का 1936 में बना था। तो इसका ऑप्शन है श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, नन ऑफ द अबव। तो एक काम करते हैं, इसको दूसरे पेज में देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया था हमसे? आपका हिमालयन सेवा सदन के बारे में पूछा गया था। इसके बारे में पूछा गया था आपका हिमालयन, एक सेकंड, थोड़ा सा राइटिंग फास्ट हो जा रही है, थोड़ा धीरे लिख लेता हूँ इसकी पेन की निब। HIMALAYN, हिमालयन सेवा सदन, इसकी बात कर रहे हैं हम, हिमालयन सेवा सदन की। तो देखो, जो आपके हिमालयन सेवा सदन या संघ था ना 1938 में, किसमें? 1938 में इंडिपेंडेंट स्टेट मूवमेंट चलाया गया था। किसने? श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन ने। इन्होंने क्या चलाया आपका? इंडिपेंडेंट स्टेट मूवमेंट। इन्होंने क्या चलाया था आपका? इंडिपेंडेंट स्टेट मूवमेंट। तो इन्होंने क्या करा था श्रीदेव सुमन जी ने आपका? दिल्ली में क्या? गणदेश सेवा संघ, गणदेश, ठीक है। गणदेश, सॉरी ढ याद कर दिया। गणदेश सेवा संघ का क्या करा आपने? इन्होंने क्या करा आपका? एस्टेब्लिशमेंट करी। एस्टेब्लिशमेंट या आपका फॉर्म करा, इन्हें बनाया, ठीक है। उसके बाद इसी गणदेश सेवा संघ का नाम बाद में क्या होता है आपका? रीअरेंज होता है या चेंज होता है, ठीक है। नेम चेंज होता है, तब जाकर से हिमालयन सेवा सदन कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था आपका? हिमालयन सेवा सदन किसने बनाया था? हमने क्या बताया आपका? श्रीदेव सुमन ने बनाया। अब बाकी देखो, बद्रीदत्त पांडे एंड अनुसुईया प्रसाद, इन दो को भी देख लेते हैं, इनका नाम यहाँ पे क्यों आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है आपका? बद्री दत्त पांडे। इन क्वेश्चनों की जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज इसको देखते हुए चलना। आगे जाकर के हम जब भी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का डील करेंगे ना, इनसे रिलेटेड अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए आपकी? क्लियरली होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, ये 5 टाइम्स आपके जेल गए थे। 5 टाइम्स जेल गए थे। अब ये जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पेपर से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा कोई नंबर पूछा नहीं जाता। बट जब ये जेल गए थे ना, तो इन्होंने क्या लिखा था आपका? कुमाऊं का इतिहास बुक लिखी थी। कुमाऊं का इतिहास, सॉरी इतिहास इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। चलो 1913 में, 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के क्या बने थे आपके? एडिटर बने थे, ठीक है। यहीं पे बात कर लूं अगर मैं, अल्मोड़ा अखबार की बात करूं, तो अल्मोड़ा अखबार आपका कब बना था आपका? 1871 में। किसने? बुद्धि वल्लभ पंत ने, ठीक है। बुद्धि वल्लभ पंत जी ने। अब देखो, जब ये एडिटर बने ना 1913 में, तो इन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट करा किसको? ब्रिटिशर्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट करा। तो ऑलमोस्ट 1918 में ब्रिटिशर्स ने इनको बैन कर दिया। जब इनको बैन करा ना, तो इन्होंने क्या करा आपका? एक शक्ति करके वीकली न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट करा। क्या करा इन्होंने? शक्ति, शक्ति वीकली न्यूज़पेपर इन्होंने क्या करा आपका? स्टार्ट करा, ठीक है। और बात करते हैं, इनको टाइटल दिया गया आपका कुर्मांचल केसरी का। कुर्मांचल
केसरी का इनको टाइटल दिया गया था, कहाँ दिया गया था आपका 14 आपका कितना 1921 में बागनाथ टेम्पल पे, बागनाथ टेम्पल पे। ठीक है, ये कहाँ पे आपका बागेश्वर में है, सरयू एंड गोमती बागेश्वर में है। यहाँ पे इन्होंने कूली प्रथा को एंड करने में बहुत ज्यादा योगदान निभाया था। ठीक है, यहाँ पे अपना। अब देखते हैं दूसरा हमारा जो एक और चीज दी थी हमें, इनके अलावा जो चीज दी गई थी उसको भी देख लेते हैं एक बार। उनका नाम क्या है यहाँ पे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। जो अनुसुईया, ANUSUI, अच्छा SU, अनुसुईया प्रसाद आपका बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, इनको हम गढ़ केसरी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम थे, गढ़ केसरी। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है, ये कभी कभी ना आया था कि इसमें क्या नाम है इनका। 1921 में इन्होंने गढ़वाल युवा सम्मेलन इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, या यूथ गढ़वाल, गढ़वाल युवा सम्मेलन। ठीक है, इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे इसके, अध्यक्ष बने थे। इनका जो वो है मतलब योगदान है, ये कूली बेगार मूवमेंट प्लस फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में इनको देखा जाता है। और इनकी बात करें तो ये एक एबल या एप्ट लॉयर थे। ठीक है, लॉयर थे या बैरिस्टर बोल देते हैं, इनके टाइम की ये चीजें चलती हैं और कोई वो नहीं है इसमें, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, चलो अब अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमने को क्या देखा, इसका आंसर क्या था आपका, श्रीदेव सुमन था। अब अगला देखो, विच रेवोल्यूशनरी ऑफ उत्तराखंड गेव द स्लोगन यू कैन ब्रेक मी बट यू कैन नॉट बेंड मी। और इन्होंने एक और स्लोगन दिया था जब हम आपका कुमाऊं और गढ़वाल को यूनाइट करने के मूवमेंट चले थे, मतलब इसमें बंटवारा ना हो करके ये चीजें चल रही थी। ठीक है, इसका ज्यादा बड़ा वो नहीं है, तो इन्होंने एक और वो दिया था अपना कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। ये इनका एक फेमस कोट है या एक नारा है। तो ये किन्होंने दिया था, ये आपके श्रीदेव सुमन जी ने दिया था। ठीक है, चलो यहीं पर देखो दो नाम आते हैं, तीन नाम है सॉरी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, दरबान सिंह नेगी एंड सोमनाथ शर्मा। दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। सोमनाथ शर्मा की बात करें तो फर्स्ट पीवीसी थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करो तो 1930 में। इनके बारे में हम बात करें तो क्या है, पेशावर कांड में इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। चलो इनको भी देख लेते हैं हल्का फुल्का, अगर पेपर में आ जाए तो। देखो तीन कैरेक्टर हमने देखना है, सबसे पहले हमने क्या देखना है आपका, सोमनाथ शर्मा को देख लेते हैं आपके। सोमनाथ शर्मा, इनको फर्स्ट पीवीसी मिला था, परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, कहाँ पे, बैटल ऑफ बडगाम, कश्मीर के लिए, बैटल ऑफ बडगाम। ठीक है, कश्मीर में 3 नवंबर 1947 की बात है। ठीक है, इनका क्या था, आई शेल नॉट विड्रॉ एन इंच। इनका एक कोट था, आई शेल नॉट विड्रॉ एन इंच। ये इनका एक कोट था, किसका था, मेजर सोमनाथ शर्मा का। और ये बिलोंग किसको कर रहे थे, फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट को। ठीक है, फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट को ये बिलोंग करते थे। अच्छा, अगला हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया था वो क्या था आपका, दरबान सिंह नेगी के बारे में दिया था। क्या दिया था आपका, चलो एक सेकंड, एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। दरबान सिंह नेगी जी को, अभी मैंने आपको बताया इनको क्या मिला था आपका, विक्टोरिया क्रॉस मिला था। विक्टोरिया क्रॉस किसके लिए मिला था आपको, इनको फर्स्ट बैटल के लिए मिला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए मिला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन के लिए मिला था, 1914 से 1918 मान लो। ठीक है, कहाँ पे मिला था इनको, फेस्टबर्ट फ्रांस में लड़ते हुए। ठीक है, फ्रांस, फेस्टबर्ट, फेस्टबर्ट। ठीक है, 1914 में लड़े थे। इनको जो ये विक्टोरिया क्रॉस दिया गया ना, ये पर्सनली ऑनर्ड किया गया किंग जॉर्ज फाइव ने, किंग जॉर्ज फाइव ने। ठीक है, अर्लीस्ट रेसिपिएंट थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और बात करूँ ये किससे रिलेटेड थे, ये 39 गढ़वाल राइफल से, गढ़वाल राइफल से। ठीक है, इससे बिलोंग करते थे। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह
गढ़वाली, ये पीवाईक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। मैं इसीलिए इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर वो आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं बाद में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बेसिकली बार बार पूछे गए उनको डिस्कस ना करूँ। इससे बढ़िया मैं सीधा आपको ये ऑप्शन बता दूं, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली क्या थे? अ, ये आपके क्या है, मतलब पीवाईक्यू में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम पूछा जाता है, तो इनका ओरिजिनल नेम आपका चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह भंडारी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये किस चीज के लिए जान जाते हैं। पेशावर कांड आपका, पेशावर कांड 1930 में हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या है, गोली चलाने से मना कर दिया था। रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन ओपन या अनआर्म्ड इंडियंस, ठीक है। अनआर्म्ड इंडियंस पे इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। जो आपका क्या है, पेशावर कांड है, ये इसकी डेट है आपकी कितनी, 23 अप्रैल, ये भी पूछी जाती है, ठीक है, 1930। इसे क्या था, आपका पेशावर की जगह थी आपकी ख्वानी बाजार में। इसमें खुदाई खिदमतगार मूवमेंट चल रहा था। खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार मूवमेंट चल रहा था। किस कौन चला रहा था? खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान इसको चला रहे थे, ठीक है। इनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोल लेते हैं, ठीक है, फ्रंटियर गांधी भी इनको बोलते हैं। और ये चीज आप लोगों को पता होगी, अगर हल्का फुल्का भी आप थोड़ा बहुत मतलब पढ़ते हो, तो यहाँ पर आप देखो कितने पीवाईक्यू यहाँ पे कवर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नेम, सेकंड पेशावर कांड कब हुआ था, इस पे इन्होंने क्यों मना किया था, इस चीज का एक ऑप्शन स्टेटमेंट में आता है, इसकी डेट आ जाएगी, कौन सा मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट के लीडर कौन था, और उस लीडर का नाम क्या था, निक नेम क्या था। ये चीजें क्वेश्चन क्या है पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। द फॉलोइंग वर द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तराखंड। कालू महारा, जयानंद भारती, खुशीराम आर्य एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कोई आपके कालू महारा की बात करें ना, तो कालू महारा का रोल क्या था आपका, 1857 में था आपके लोहाघाट चंपावत में, ठीक है, चंपावत में। काली कुमाऊं वाला रीजन बोलते हैं इसको, काली कुमाऊं इसको रीजन बोलते हैं, ठीक है। काली कुमाऊं के रीजन में इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे 1857 में रिवोल्ट को लीड करा था, ठीक है। तो इस वजह से इनका नाम, इसको फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ उत्तराखंड का भी नाम दिया जाता है कालू मेहरा जी को, ठीक है। जयनंद भारती की बात करें तो ये देखो आर्य समाज के लीडर थे, और इनका नाम बेसिकली आता है आपका डोला पालकी मूवमेंट पे, डोला पालकी मूवमेंट पे दलित के अपलिफ्टमेंट्स के लिए काम करते थे, ठीक है। इन्होंने एक गढ़वाल में ऑल दलित काउंसिल बनाई थी आपकी 1928 में। ऑल दलित काउंसिल बनाई थी आप इनकी का, इन्होंने कहा गढ़वाल में, ठीक है। डोला पालकी मूवमेंट वही था यार, आपको डोली से रिलेटेड था, दलित को अलाउड नहीं किया जाता था, तो इससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, डोला पालकी मूवमेंट स्टार्ट करा था, ठीक है। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी खुशीराम आर्य जी के बारे में ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जिसको मैं आप लोगों को बताऊं, एंड वो पेपर में पूछा जाता है। बेसिकली इनको रेवोल्यूशनरी की तरह यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। इनके बहुत सारे रोल थे अलग अलग मूवमेंट्स में, ठीक है। तो वो सारे के सारे मूवमेंट्स में इनको पूछा जाता है सेकेंडरी कंपोनेंट। बट इनका ऐसा जैसे पर्टिकुलरली इन्होंने कोई ऐसी चीज की हो जो पेपर में पूछी जाती है, तो वो बेसिकली अभी नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू 2020 वर। देखो ये अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात। ये मे बी 2020 के एग्जाम के आसपास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट अभी हमारे रेलेवेंट नहीं है। इससे रेलिवेंसी देखो, क्वेश्चन ये हो सकता है बट ईयर बदल सकता है, 2026 बोल दे। तो हम देखते हैं 3 पर्सन ही नॉमिनेट होते हैं, वो एक्चुअली 3 पर्सन कौन है ये हम लोगों ने देखना है। तो वो कौन कौन सा आपके, नरेश बंसल, कल्पना सैनी एंड महेंद्र भट्ट। कौन से, नरेश बंसल, कल्पना सैनी, कल्पना सैनी एंड आपके क्या, महेंद्र भट्ट, महेंद्र आपके भट्ट। ये आपके रिसेंटली अभी 2024 या 25 में ये इलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चूज द करेक्टली पेयर्ड। अब इसमें करेक्टली पेयर्ड बताना है, थोड़ा बहुत ये हिंदी और इंग्लिश को बनाने की वजह से यहाँ पे टेबल नहीं बन पाई, तो प्लीज अंडरस्टैंड करना इसको। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अभी हमने पढ़ा था नित्यानंद स्वामी जी, क्या थे हमारे, नित्यानंद स्वामी जी। अभी हम लोगों ने ये चीज को पढ़ा था, और उसका हम लोगों ने जब फर्स्ट इलेक्टेड की बात करी तो कौन थे, नारायण दत्त तिवारी जी थे, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड सुखजीत सिंह बरनाला, ठीक है, ये भी ठीक है।
फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड अशोक अभयंकर देसाई, इनका ए का नाम है अशोक अभयंकर देसाई, ठीक है। तो सारे के सारे सही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हो। चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको यहीं पे डील कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी टोटल सीट्स है, टोटल सीट्स है आपकी कितनी 70, जिसमें से जो आपकी एससी की सीट्स हैं वो आपकी 13 रिजर्व है। यहीं पे ये देखो एससी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है तो 13 इसका आंसर हो गया। और वहीं पे हम एसटी की बात करें तो एसटी से 2 सीटें हैं, एसटी से 2 सीटें हैं। एक है आपकी चकराता वाली, चकराता वाली जो आपका पीवाईक्यू में पूछा जाता है, डायरेक्टली चकराता से पूछा जाता है। और दूसरी आपकी धारचूला वाली, धारचूला एक आपकी गढ़वाल की है, एक आपकी कुमाऊं पिथौरागढ़ की है धारचूला। ये आपके पीवाईक्यू में नहीं पूछा जाता, बट बेसिकली अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो मे बी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे डील हो गए। देखो तीसरा देखो, फेमस बानासुर फोर्ट was in which district, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके लोहाघाट चंपावत में था। देखो अब इसमें इतना ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कुछ और फोर्ट्स को देख लेते हैं। जैसे आपका खगमारा का फोर्ट है, खगमारा का फोर्ट ये किसने लिखा था आपका भीष्म चंद, भीष्म चंद अल्मोड़ा, ठीक है, इसने बनाया था। लाल मंडी आपका बालू कल्याण चंद, लाल मंडी आपका बालू कल्याण चंद, बालू कल्याण चंद ने बनाया था, ठीक है। आपके चांदपुर गढ़ी का फोर्ट आपका कनकपाल ने बनाया था, चांदपुर गढ़ी आपका चमोली की बात कर रहा है, ये किसने बनाया था आपका कनकपाल ने। और देवलगढ़ का फोर्ट किसने बनाया था, देवलगढ़, देवलगढ़ का फोर्ट की बात करें तो आपके अजय पाल, अजय पाल पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। ये सारे के सारे फोर्ट्स आपने याद रखने हैं इसके साथ। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, धुआंधार वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन रिवर, ये इंडियन ज्योग्राफी का है, नर्मदा रिवर में। ये सारी की सारी जितनी भी रिवर्स दी हैं ये आपकी डाउन साउथ की हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन पेरिनियल रिवर, नर्मदा एंड तापी। तापी यहाँ पे नर्मदा, ठीक हो, यहाँ पे दो होगी। उसके बाद आपकी यहाँ से गोदावरी एंड आपकी महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी, ये नदियां ऐसे बहती हैं आपकी नर्मदा तापी, उसके बाद गोदावरी सॉरी महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी, ये सारी की सारी नदियां यहाँ पे बहती हैं, नॉन पेरिनियल रिवर्स होती हैं। वेस्टर्न घाट हो गया, कहाँ से निकलती हैं, यहाँ पे महाबलेश्वर है, यहाँ पे यहाँ से निकलती हैं, ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है। इसको जब हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो हल्का फुल्का वहाँ पे डील कर लेंगे। चलो, विच रीजन ऑफ उत्तराखंड रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग दिस रीजन, देखो ये क्वेश्चन जो है ना पर्टिकुलरली बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन ना मेरे लिए भी डिफिकल्ट बन जाता है कब, जब मैं इन नामों को देखता हूँ, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, भाबर तराई, ये क्या है। देखो भाबर तराई तो मैं क्लियर हूँ, मुझे कंफ्यूजन होती है इन दो नामों में। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये आपके ग्रेटर हिमालयस, ये मिडिल हिमालयस, और ये आपके शिवालिक थे। इनके नाम मैंने आप लोगों को बताए थे, हिमाद्री, हिमाचल और आपका शिवालिक। अब इसी को क्या बोलते हैं आपके, ये इनको बोलते हैं आपके इनर हिमालयस, इनको बोलते हैं आपका क्या लेसर हिमालयस, और इनको बोल देते हैं आपके आउटर हिमालय। अगर आप लोगों को ये नाम क्लियर है तब जाकर के आप इनको डील कर सकते हो, अदरवाइज इसमें मेरे को भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर क्या है आपका आउटर हिमालय, ठीक है। शिवालिक पे कैसी होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। बाकी मैंने भाबर वाला इलाका आप लोगों को पहले समझा रखा है, ठीक है। चलो अगला देखो, भाखड़ा, हीराकुंड एंड रिहांड आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। स्टोरेज प्रोजेक्ट मतलब यहाँ से कैनाल्स निकलते हैं, ठीक है, बाकी ऐसे समझ लेना। अगला, विद्युत जल निगम लिमिटेड was established on 9th December 2002, 9th December 2001, 9th December 2001 and none of the above। ये तो दो, अच्छा 9 नवंबर एंड दिसंबर दो अलग अलग डेट है। देखो तो इसका जो आपका डेवलपमेंट हुआ था ना, ये हुआ था आपका 12 फैब 2001 को, जो यहाँ पे कहीं पर नहीं है तो इसका आंसर ये होगा। बाकी इसमें और कोई आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कोई और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती तो मैं आपको बताता। देखो, हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व फॉर ओबीसी इन उत्तराखंड, अभी मैंने आप लोगों को बताया 70 सीट्स हमारी टोटल है, जिसमें से हमारी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हमारी कितनी है, आपकी 2 सीट है, आपकी चक्राता एंड आपकी क्या धारचूला वाली, ठीक है। एससी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हमने 13 सीट रिजर्व है, और बाकी हमारी ओबीसी के लिए हमने 0 सीट रिजर्व करी है, यहाँ पे एक भी सीट नहीं है, ठीक है, नो सीट रिजर्व। कंसीडर द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ पिथौरागढ़, देखो पिथौरागढ़ का पिथौरा शाही जो किंग थे, इन्होंने क्या करा था आपका पिथौरागढ़ को फाउंड करा था। ये एज इट इज क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्टली।
विच मुगल प्रिंस टुक द शेल्टर इन श्रीनगर गढ़वाल। हमने कल की ही वीडियो में देखा था कि आपके सुलेमान शिको थे, किसके यहाँ पृथ्वीपति शाह के वहां इन्होंने शरण की थी। फिर शाहजहां ने इन पर अटैक किया था, शाहजहां ने अटैक किया था इन पर, ठीक है। मेदिनी शाह के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कोटेश्वर डैम, कोटेश्वर डैम किसमें है आपकी, भागीरथी में है। किसमें है आपकी, भागीरथी में। इसमें 400 मेगावाट की क्या है, परियोजना लगी हुई है। और इसी में एक और बात करूं तो डोबरा चांटी, हाँ ये अच्छा अगला क्वेश्चन इसी से लिंक है। डोबरा चांटी ब्रिज, ये भी टेढ़ी गढ़वाल में इसी भागीरथी नदी के ऊपर है, लेकिन इसकी जो हाइट है इनमें से कहीं पे भी नहीं है। ये आपका 725 मीटर्स पे है, ठीक है। अच्छा, टेहरी डैम की हाइट 260.5 मीटर्स, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा किसी ने तो मैंने इरिगेशन वाले उसमें मैंने इसको क्लियरली समझा रखा है। इसके रिलेटेड एक एक चीज मैंने बता रखी है यहाँ पे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी। भागीरथी, भागीरथी और भिलांगना, ठीक है। 600 मेगावाट पहली पावर, फिर 1000 वाली, ये चीज मैंने आप लोगों को बता रही है। 600 2006 में ये चीज मैंने आपको बता रखा था। इसका इनिशिएशन मैंने आपका 1972 में प्रोजेक्ट के बारे में बोला है, 1978 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तुमरिया डैम इज लोकेटेड इन विच प्लेस, तो आपका काशीपुर में, ठीक है। एज इट इज ये पूछा जाता है कभी कभी, देखो ऑफ बिट क्वेश्चन से पूछा जाता है, अदरवाइज आपको कहीं भी न्यूज में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने सारे के सारे पीवाईक्यूज ऐसे उठा रखे हैं जो बेसिकली क्या है, थोड़ा रैंडम है एंड मिसलेनियस है, ठीक है आपके लिए। विच रिवर ज्वाइन भागीरथी एट लंका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लंका से कंफ्यूज होता है, श्रीलंका की बात नहीं कर रहा है, भैरव घाटी की बात कर रहा है, भैरव घाटी की बात कर रहा है। और इस पे आकर के मिलती है आपकी जाड़ गंगा, आकर के मिलती है जाड़ गंगा आपके तिब्बत मानसरोवर, तिब्बत के माना पास से निकलती है, माना पास के नॉर्थ से, और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आकर के जाड़ गंगा इसको जानवी नदी से मिलती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेहरी डैम कब स्टार्ट हुआ था आपका, 1978 में। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी। 1972 में इसका प्रोजेक्ट पास हुआ था, मतलब इसका प्लान पास हुआ था। At the time of arrival in 1972, the power generation capacity of Tehri Dam project was 600 megawatt 2006। आसन बैराज 1966 में, ये आप इरिगेशन वाली वो देखोगे तो उससे रिलेटेड ही आपको आसानी मिल जाएगा। टेहरी डैम इनकरेक्टली मैच, देखो मैंने आपको बताया था पीवाईक्यू डील करने का तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनकरेक्टली इनकरेक्टली को आप मार्क कर लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन में जाएंगे। टेहरी डैम में भागीरथी तेलंगाना सही है, किसाऊ टोन्स में ठीक है आपका। कोटेश्वर डैम सरयू में नहीं, काली में हो गया। लखवाड़ डैम आपका यमुना में, ठीक है। वेयर इज द इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पीवाईक्यू जो आपको रिपीटेटिव मोड में दिखेगा, ये आपका रुड़की में है। ये जो है आपका 1928 में एस्टैब्लिश हुआ था। क्या हुआ था आपका, एस्टैब्लिश हुआ था कहाँ पे आपका, लखनऊ में, लखनऊ में। बट उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया था आपका 1946 में आपका, और रुड़की में। आसन की बात करूं तो हमारे वेटलैंड भी है, ठीक है, वेट लैंड भी है। जो आपका आसन बैराज है ये आपका क्या है, यमुना पे है, देहरादून पे है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी या रामसर वेटलैंड साइट इसको बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलो, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी इन उत्तराखंड असेंबली, अभी 2, एससी के लिए मैंने बताया था 13, ओबीसी के लिए आपकी 0, एंड टोटल आपकी कितनी है, 70 है। एंग्लो इंडियन वाली सीट, एंग्लो इंडियन वाली सीट जो है हमने आपके यहाँ पे रिमूव कर दी है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, देखो सुरजीत सिंह बंदाला आपके उत्तराखंड के थे। सरोजनी नायडू वाज द पर्सन जो हमारी क्या थी, फर्स्ट आपकी क्या थी, गवर्नर थी। एंड गोविंद बल्लभ पंत आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी 1946 में, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा, सरोजनी नायडू की बात करें तो ये हमारी क्या थी, इंडियन फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 के कानपुर सेशन में इनको बनाया गया था, कानपुर सेशन में, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर थी, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, नाइटिंगेल, अच्छे से लिख लेते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का इनको दर्जा भी दिया जाता है। सुरदेव सुमन एस्टेब्लिश गुरुदेव सेवा संघ, इनका नाम चेंज होकर के मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये चीज आप लोगों को क्या हो गई थी, गुरुदेव सेवा संघ को ही इन लोगों ने क्या दिया था, हिमालयन सेवा संघ बोल दिया था। इन्होंने 1938 में इस चीज को बनाया था, दिल्ली में बनाया था, ठीक है, दिल्ली में बनाया था, 1938 में बनाया था। आगे,
लखवार डैम इज सिचुएटेड इन आपके यमुना नदी में है, ठीक है। किसाऊ डैम इज बिल्ट ऑन, किसाऊ किसमें है आपकी, ये आप लोगों को बताना है, किसाऊ किसमें है, चलो बताओ। किसाऊ 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 इसमें से क्या है, नन ऑफ द अबव, ये यमुना में है, ठीक है, जो आपका किसाऊ डैम है। कंफ्यूज मत होना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को इरिगेशन वाला प्रोजेक्ट आप लोग पढ़ोगे तो इसमें आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। विच लेक इज नोन एज, विच लेक इज नोन एज गांधी सरोवर, तो चौराबाड़ी ताल को बोला जाता है क्या, गांधी सरोवर बोला जाता है। ये केदारनाथ के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है ये आपका, और रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ में, केदारनाथ में। मंदाकिनी का सोर्स है MANDAKNI, मंदाकिनी रिवर का ये क्या है आपका सोर्स है, ठीक है। और 2013 में आपके 17 जून 2013 में यहाँ पे क्या आई थी, आपकी बाढ़ आई थी, वो इसी की वजह से आई थी, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। पंचवेश्वर डैम इज प्रपोज्ड इन विच रिवर, तो आपका काली में है, ठीक है। इरिगेशन वाली एक बार वीडियो देख लेना, आपको एक क्लियरली अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ उत्तराखंड, तो आपकी अपर गंगा कैनाल है, सर पीबी कोटले, सर पीबी कोटले 1854 की गंगा में है, हरिद्वार भीमागौड़ा, हरिद्वार भीमगौड़ा के पास, भीमगौड़ा के पास। ये क्वेश्चन देखो पेपर में दिया था, इजी था, अगर आप लोगों को सिर्फ दो ही आते हैं, अदरवाइज बाकी देखो दो ऑप्शन सेम थे। तो फर्स्ट क्रोकोडाइल ट्रेल करेक्ट आपका काकरा है, आपका मुंशियारी में, लाइकिन पार्क आपका उधम सिंह नगर में है, आपका अरोमा वैली आपका यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट वाइकस गार्डन लालपुर, दोनों में भी कर सकता था मैं सीरियस, बट ये थोड़ा सा मैचिंग वाला सिमिलर लगता है, इस वजह से मैंने ऐसे कर रखा है, ठीक है। सेम ही ऑप्शन है, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, अभी जैसे मैंने आपको बताया था भागीरथी है, अलकनंदा, भागीरथी एंड भिलांगना, भागीरथी एंड भिलांगना, ठीक है। विच प्लेस ऑफ उत्तराखंड इज फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग, तो आपका पोडियाला है, ये इंडिया में बहुत फेमस है, यहाँ पे एक डैनियल रैपिड आती है ग्रेड 4 की, जिसको अच्छे से अच्छे भी जो पर्सन मतलब नोन है इस फील्ड में, वो भी मतलब पार करने से डरते हैं, ठीक है। ये गंगा रिवर में है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे में NH58 में लाई करता है विलेज, ठीक है, बहुत फेमस है इससे रिलेटेड। चलो आगे, कालागढ़ डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, कालागढ़ कौन सी नदी में है आपका, ये आपकी रामगंगा में, ठीक है। द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपका टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे, पंचेश्वर डैम अभी मैंने आपको बताया था सरयू एंड काली में। इन विच डिस्ट्रिक्ट द धौलीगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, धौलीगंगा आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, कहाँ पे आपका धौलीगंगा पिथौरागढ़ में, अराउंड 280 मेगावाट के लिए इसको यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्टली पूछा है यहाँ पे, ठीक है। डोडी ताल, नचिकेता ताल, नौकुचिया ताल नैनीताल में, ये सही है। जो आपका डोडी ताल और नचिकेता ताल है ना, ये दोनों के दोनों का आपके उत्तरकाशी में है, उत्तर काशी में है। जो आपका डोडी ताल है, इससे आपकी अस्सी गंगा निकलती है, आपकी अस्सी गंगा निकलती है। जो आपकी देवरिया ताल है, ये आपका रुद्रप्रयाग में है, चंपावत में नहीं, रुद्रप्रयाग में है। और यहाँ पे इसके उसमें चौखंबा पीक जो है, चौखंबा पीक का क्या आता है, बस रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। विच डैम इज बिल्ट ऑन यमुना रिवर, तो आपका सूरीधार। आगे, हु फॉर्म्ड द फेमस ऑर्गेनाइजेशन नेम क्रांतिवीर, ये आपके बनाया था आपका कालू मेहरा ने, ये आपके पिता कहाँ से थे, चंपावत से थे, लोहागढ़ चंपावत 1857 वाले उसमें, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो मैंने आपको बताया थे, फर्स्ट आपके सीएम है कहाँ के, आपके यूपी के हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद इनके कलीग इनको गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र बुलाते थे, क्या बुलाते थे, गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। हिमालयन सन, हिमालयन सन की इनको उपाधि दी गई है, ठीक है, उपाधि दी गई है इनको। और बात करें तो इनके, इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा, काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा क्या करी थी, आपकी एस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। और 1916 में कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद में इनका बहुत बड़ा और रूल है। भानु प्रताप वॉज द किंग ऑफ आपका चांदपुरगढ़ी, उसके बाद इन्होंने किसको दिया था आपका,
कनक पाल को दिया था या सोमचंद को दिया था? कनक पाल को दिया था, अपनी बेटी, ठीक है इन्होंने। अजय पाल आए थे उसके बाद। नेक्स्ट, अच्छा, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसी? ये देखो पीवाई क्यू आ गया 0। आई होप आप लोगों को जो भी एक आपके आई थिंक 30-40 क्वेश्चंस थे, ये आप लोगों को आराम से समझ में आए होंगे। और इन क्वेश्चंस को आप ऑलमोस्ट देखो यार, हमने 40+ क्वेश्चंस करे हैं। ये क्वेश्चंस को हमने डिटेल एनालाइज करा है, डिटेल एनालाइज करा है इनका। एनालाइज करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि पीवाईक्यूज आसान है अगर हल्का फुल्का भी आप लोगों को नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। आगे चल के हम इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे एंड कंटिन्यूएशन करेंगे। बाकी चीजों का जो भी चीज आप लोगों को लगता है कि कवर नहीं हुए या रह गई है, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। एंड मैं देखूंगा कि उस पर मुझे काम करना है या कब तक करना है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कमेंटेशन लिखा हो CMMENT, CMMENT कमेंट, ठीक है। प्लीज आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।